कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन हम लव लेटर से देखेंगे, ठीक है। मतलब आपके लिए फीलिंग्स के कार्ड्स निकालूंगी मैं और पढ़ूंगी लव लेटर के जैसे, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। और मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल की जैसे ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो जेंडर को आप देख लीजिए, आपको बस अपने पार्टनर की एनर्जीज को महसूस करना है, ठीक है। और जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एनर्जीज एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है और अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इनका लव लेटर मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। इनका लव लेटर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, द चैरियट, 6 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, द वर्ल्ड, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, हीरोपंथ एंड द स्ट्रेंथ। ओके, तो मैजिशियन आया है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। रीडिंग सबके लिए आई है और सब कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे 1 2 3 4 8 5 15 12 17 10 11 17 22 18 15 13 14 आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर का लव लेटर है आपके लिए। दिल से सुनिए, चाहो तो आँख बंद करके सुनो, महसूस करो कि आपके पार्टनर आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपको, मेरी जान आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि पहली बार कह रहा हूँ, पर आज दिल कुछ ज़्यादा ही भर आया है। कभी कभी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, पर हर बार जब भी तुम सामने आती हूँ मेरी ज़बान बंद हो जाती है। थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। दिल में बहुत कुछ है, तारीफ करते करते थकूंगा नहीं। इतनी बातें मेरी ज़बान में, मेरे दिल में होती हैं, लेकिन तुम्हारे सामने बोल नहीं पाता। डर लगता है बहुत ज़्यादा। तुमसे ज़्यादा पसंद मैं आज तक कभी किसी को नहीं करा। तुमसे पहले थी एक लड़की मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारी एनर्जीज, तुम्हारी कंपेटेबिलिटी किसी से नहीं हो सकती। तुम्हारा प्यार किसी से मैं मैच कर ही नहीं सकता। आज मुझे इस बात का यकीन है कि पूरी दुनिया अगर मैं ढूंढूं, अगर कितना भी कोशिश करूं, लेकिन नहीं मिल सकता तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे। ऐसे नहीं, क्योंकि झगड़े तो हमारे बहुत होते हैं। हर बार हम सिर्फ आई लव यू, प्यार प्यार ऐसे नहीं करते। बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन हर बार हमारा पैचअप भी होता है। ये एनर्जीज़ है, यही एनर्जीज जो कि मुझे पता है कि कभी भी मुझे तुमसे दूर जाने नहीं देगी और मैं कभी कोशिश भी नहीं करूँगा। मुझे ये रिश्ता हमेशा लाइफ टाइम के लिए चाहिए। मैं जो फील करता हूँ आज मैं सच्चे दिल से तुम्हें कहना चाहता हूँ। वर्ड्स नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता और तुम भी तो कुछ नहीं कहते, तो शायद मैं तुमसे ही सीख जाऊँ कि किस तरह से अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो धीरे धीरे मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। पहले मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं अपने आप में इतना चेंजेस ला रहा हूँ, क्यों मैं अपना इतना ध्यान रख रहा हूँ, क्यों मुझे इतना स्पेशल अपने आप को बनाना है। क्योंकि जब जब तक तुम मुझे नहीं मिले थे उससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करता था और ज़्यादा कुछ सीरियसली लेता नहीं था, अपने लुक को भी नहीं। पता नहीं तुमने क्या देख लिया मुझ में और तुम सडनली मुझे अच्छा लाइक करने लगी, पसंद करने लगी, मेरी तारीफ़ करने लगी। थोड़ी बहुत तो तारीफ़ करती थी तुम मेरी, मुझे भी अपने आप के ऊपर गुरूर आने लगा। पर आज मुझे पता चला है कि वो जो भी एनर्जीज थी शायद मैं महसूस कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वो मेरा प्यार ही तो था। मुझे पता है मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है और तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मैं जो भी करता हूँ
खुद को अच्छा रखता हूँ, फिट रखता हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी में कभी भी खो नहीं सकता। तुम्हें पता है, पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत सिर्फ डेली रूटीन, ऑफिस जाओ घर आओ, ऑफिस जाओ घर आओ, बस इतना ही चलता था और कुछ नया नहीं था। लेकिन जब से तुम आए मेरी ज़िंदगी में, जो मैं सिर्फ दिन निकालता था, सिर्फ टाइम पास करता था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कुछ इंटेंशन नहीं ज़िंदगी जीने का, कुछ मज़ा नहीं ज़िंदगी जीने का। लेकिन तुमसे कांटेक्ट आने के बाद, तुमसे मिलने के बाद धीरे 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 मुझे ज़िंदगी में सुकून मिलने लगा। नए नए रीज़न हर रोज़ मिलते थे तुमसे बात करने के। तुम्हारा फेस, तुम्हारा स्माइली फेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्माइल आती है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिता के स्माइली पूरा दिन एंजॉय करके फिर घर जा सकता हूँ। एक पल के लिए भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मुझे तुम्हारे साथ इरिटेट हो रहा है या तो परेशान हो रहा है। अब ये बात अलग है कि कभी कभी तुम मुझे इरिटेट भी करते हो, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही एनर्जी है जो कि मेरा पैशन तुम्हारे लिए ज़्यादा बढ़ाती है। हर मॉर्निंग में उठता हूँ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग तुम्हें ही करना है मुझे। मेरे दिन की शुरुआत तुमसे होती है और रात का सबसे आखिरी थॉट भी तुम होती हो। कभी कभी सोचता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे हो सकता है किसी के साथ? आखिर ये है क्या? क्या हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है? क्या हम हर जन्म में एक दूसरे से मिले हैं? और ना भी मिले हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब से मैं हर जन्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चूज करना चाहूँगा और मैं भगवान से, यूनिवर्स से हमेशा प्रे करता हूँ कि हर जन्म में सिर्फ तुम्हें ही मेरा लाइफ पार्टनर बनाया जाए। कोई कैसे कोई किसी के लिए इतना पागल हो सकता है? कैसे कोई किसी को इतना लाइक कर सकता है? कैसे किसी के बिना ज़िंदगी अधूरी लग सकती है? ये मैंने तुम्हारे साथ महसूस करा है। एक दिन भी तुम मुझसे बात नहीं करो, एक दिन भी तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे दिन अच्छा नहीं जाता। मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान हो जाता हूँ कि तुम्हें मनाने के लिए मैं और क्या करूँ। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद तुम्हें कभी एक्सप्लेन कर पाता कि मेरे क्या हालात होते हैं अगर तुम थोड़ी सी भी मुझसे नाराज़ हो जाओ। बस मैं फील कर पाता हूँ और ये मेरी फीलिंग्स तुम्हें मैं कभी दिखा नहीं सकता। तुम्हारी हर छोटी छोटी बात मुझे याद रहती है। तुम्हारा स्माइल करना, तुम्हारा मुझे देखना, मेरी केयर करना, बात बात पे टोकना, दिन भर मेरी खबर लेना, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहूँगा तो मुझे डांटना, ये सब एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते, जब तुम अपने घर पे बिजी रहते हो या तो तुम अपने काम में बिजी रहते हो, तब मुझे ये सब कुछ याद करके, महसूस करके मुझे बहुत ज़्यादा दिल से सुकून मिलता है और मेरे फेस पे एक अलग सी स्माइल रहती है। लेकिन जब तुम मुझे इरिटेट करते हो तो वो एनर्जीज मुझे तुम्हारे साथ होते हुए बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो तुम्हारा वो इरिटेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। मतलब कितना तड़पते हो तुम मेरे लिए, कितना प्यार करते हो मुझसे, ये मुझे समझ में आ जाता है। भले तुम कबूल करो ना करो कि हाँ, तुम भी मेरे बिना जी नहीं सकते, तो तुम कबूल नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। प्यार तो बहुत है और सच कहूँ, तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रह सकता मैं। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल मोमेंट हो। कभी कभी मैं बस चुप रह जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फील नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ कहना नहीं है, बल्कि जब मैं चुप होता हूँ उस टाइम पे मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा फील कर रहा होता हूँ। और उस टाइम मतलब वो फीलिंग्स शायद ही मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी हमारा शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हम बूढ़े भी हो जाए, फिर भी मैं वो फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो फीलिंग्स शायद तुम्हें भी महसूस होती होगी, तुम्हें पता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है प्यार। अगर आज देखूँ, पहले से अगर आज को कंपेयर करूँ, तो आज तुम मेरी आदत बन चुके हो और ये आदत मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। तुम मेरा एडिक्शन बन चुके हो और ये एडिक्शन मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम मेरा कंफर्ट हो, तुम मेरा पीस हो। और जब भी मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा ख्याल मुझे सुकून देता है और मैं स्ट्रेस से फ्री हो जाता हूँ। सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगता है। हाँ, मुझे पता है कि जितना मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान करते हो, मैं भी कुछ परफेक्ट नहीं हूँ। हम लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी, हमेशा जो मैं कहता हूँ तुम्हें गलत ही लगता है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं क्योंकि तुम अलग ही वे में सोचते हो। तुम्हारा बात करने का तरीका कुछ अलग है और समझने का तरीका भी कुछ अलग है, वो थोड़ा बहुत बचपना भी है। ये सब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो नो कॉन्टैक्ट बनता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद लगता है कि क्या करूँ, कैसे समझाऊँ तुम्हें कि ये छोड़ दो इन छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना। मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं हो सकता।
शायद तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम भी ना अलग सा बिहेवियर करते हो। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी सकती। ये दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों होते हो? मैं परफेक्ट बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारा परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करूँगा। मेरा प्यार सच्चा है और मैं हर उम्र में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्यार कभी भी वक्त के साथ कम नहीं होगा, वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। हम जितना लड़ते हैं उतना ही हमारा प्यार बढ़ता जाता है, मुझे ये भी पता है। जब तुम साथ में होते हो ना, उससे भी ज़्यादा जब हमारा झगड़ा हो जाता है, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे खुद को पनिश करने का दिल करता है, इवन मैं करता भी हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैंने गलत करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे तुम्हें मनाना चाहिए। मेरा दिल बार बार तुम्हें पुकारता है। मेरा दिल कभी भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने देगा, और तुम भी मुझसे कभी भी कितना भी कोशिश करो, मुझसे अलग नहीं हो सकती। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा और मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करूँगा। हर बार। मुझे कोई सोचने के लिए भी टाइम नहीं चाहिए। बस मुझे कभी-कभी डर लगता है कि तुम मुझसे परेशान होकर अगर मुझे छोड़कर चली गई तो? मैं तो आज अभी भी फ्यूचर तुम्हारे साथ ही देखता हूँ। तुम्हें अपना लाइफ़ पार्टनर देखता हूँ, तुम्हारे साथ मैं बिग पिक्चर प्लान कर चुका हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये मेरा माइंडसेट कभी नहीं बदल सकती। मैं तो बहुत आगे का सोचता हूँ। हम बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे, हमारा फार्म हाउस कैसे रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। हम कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे हम ट्रिप्स एंजॉय करेंगे। हम बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज में ट्रिप को एंजॉय करेंगे। मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। तुम्हारा साथ मैं लाइफ टाइम देने वाला हूँ, जब तक कि मेरी सांस में सांस है। तुम सोचो ही मत कि मैं हिम्मत छोड़ दूंगा। ये भी मत सोचो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं और चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम कितना भी चाहे मुझसे परेशान हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हर बार रोकूंगा, ट्राई करूंगा, कोशिश करते रहूंगा, हार कभी नहीं मानूंगा, और तुम्हें मुझे चुनना ही पड़ेगा। तुम भी यकीन मान जाओगे कि मैं कोई आसानी से पीछा छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। शादी तो तुमसे ही करूंगा और बच्चे भी तुमसे। सब मुझे तुम्हारे साथ जीना है। तुम मेरी ज़िंदगी की वजह हो। मैं तुम्हारे साथ खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा हम अच्छे से बातें कर रहे हैं, हँस रहे हैं। इन एनर्जीज़ को महसूस करता हूँ आज। मैं कभी भी तुमसे दिल से परेशान नहीं होता। कुछ टाइम के लिए परेशान हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफ़रत ही करता हूँ। ऐसे कभी भी नहीं है। थोड़ी सी सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी की डिफ़िकल्ट हो जाती है, तब मुझे थोड़ा-सा परेशान होती हूँ, और वो परेशानी में मैं तुम्हें डाँट देता हूँ, तो उस डाँट का भी तुम गलत मतलब निकाल लेती हो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मेरी कोई दोस्त है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मेरे काम के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए, या तो वो मेरी कलीग है, तो मेरा काम ही है और उस काम के लिए मुझे उससे बात करनी होती है। और कोई रिश्ता मेरा किसी के साथ नहीं है, और मेरे दिल में, मेरी धड़कन में तुम बसे हुए हो। ये बात तुम्हें माननी ही होगी। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, हर हाल में हमारे लव रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा डर लगता है कि शायद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते हो। सिर्फ तुम ही वो एक इंसान हो जिसके साथ मैं जी सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस दुनिया में, चाहे तुम्हारे पास भी कितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हों, लेकिन तुम मेरे अलावा कभी किसी को मत चुनना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, दुनिया दुनिया में रह नहीं सकता। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे, अगर तुम मुझे डिस्टेंस दोगे, तो मैं खुद के साथ गलत कर लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। मुझे पता है मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ गलत बातें बोलकर, लेकिन समझो ना, जब मैं परेशान होता हूँ मेरे परिवार से, या तो मेरी ज़िंदगी में जो इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें अच्छे से पता है कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है मेरे काम में, तो थोड़ा बहुत तो बनता है। और तुम पे नहीं गुस्सा करूँगा तो किस पे करूँगा? समझो मेरे प्यार को। मेरे गुस्से में भी तुम्हारे लिए प्यार ही होता है। मेरे प्यार को समझो, मेरे प्यार करने के तरीके को समझो, मुझे कभी गलत मत समझो। अरे मैं बहुत ज़्यादा रूड था, तुम्हारी वजह से थोड़ा 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 बदला हूँ। मेरे दिल में ये प्यार यार कभी नहीं था। तुम्हारे आने के बाद ये प्यार बढ़ा है। तुमने सिखाया मुझे कि प्यार कैसे करते हैं, तुमने सिखाया मुझे कि डीपली कैसे फील करते हैं। या तो ये प्यार नाम की एनर्जीज, ये सिर्फ मैं वर्ड्स में देखता था, कभी महसूस नहीं करा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं महसूस करने लगा कि हाँ, ये सच में होता है। आज तक तो मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा था, रियल में कभी फील नहीं करा था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब मैं प्यार फ़ील कर पा रहा हूँ, और तब मुझे समझ में आया कि हाँ,
ये फीलिंग्स तो कभी किसी के बोलने से मिलेगी नहीं, जब तक कि इंसान को खुद को दिल से प्यार नहीं होगा। तो मेरी वो धड़कन, मेरी सांस तुम हो और मुझे प्यार करना तुमने सिखाया है। मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉमिस टूट जाता है और हमेशा ईज़ी नहीं होता प्रॉमिस निभाना। लेकिन मैं वो सब कुछ करूँगा जो हमारे रिश्ते के लिए सही है। मैं कंप्लीट भी करूँगा जो प्रॉमिस मैंने अपने आप से करा है। तुम्हारा साथ देना, तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना, मरते दम तक, और हर जन्म में तुम्हारे ही साथ रहना। ये प्रॉमिस मैंने अपने आप से करा है, लेकिन मैं तुम्हें बोलकर नहीं बताऊँगा। मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊँगा। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, मैं डरता नहीं, बस तुम मेरे साथ रहना। चाहे अनबन हो जाए, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करूं, मुझे तुरंत माफ़ कर देना। मुझे अपना दुश्मन कभी मत समझना, क्योंकि कोई अपनी जान से दुश्मनी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, और मरते दम तक मेरी सांस में तुम रहोगे। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हो और हमेशा रहोगे। आई लव यू। सबसे ज़्यादा प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ। मेरे पास्ट के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में तो सोचो ही मत, क्योंकि मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, तो तुम क्यों सोचते हो? समझो, अगर मुझे जाना होता तो मैं कब का जाता। मैं बार बार जो आता हूँ तुम्हें मनाने के लिए, यूं ही नहीं आता। ये मत सोचो कि मैं सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हूँ। मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिहेवियर से प्यार करता हूँ, तुम्हारे एटीट्यूड से प्यार करता हूँ। बचपन से मैंने तुम्हारे जैसे पर्सन को ही चाहा था कि ऐसा ही पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अपने इमोशंस को मैं ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं रख सकता। अगर गुस्सा करूँ भी ना, थोड़ी ही देर में मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। और हमें शादी करनी है ना, तो शादी में, मैरिड लाइफ में, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्यार 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 होता है। देखो अपने मम्मी पापा को, पता चलेगा। थोड़ी सी अनबन चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन प्यार वक्त के साथ बढ़ता जाता है। और मेरा और तुम्हारा प्यार भी ऐसे ही बढ़ता चलेगा। हमारी फैमिली बनेगी, हमारी ज़िंदगी एक मिराकल के जैसे बदल जाएगी, और हम दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये प्रॉमिस मैंने अपने आप से करा है, और ये प्रॉमिस मैं तुम्हें निभा के दिखाऊंगा। टेंशन मत लो। अभी इस वक्त अगर लग भी रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं, फिर भी मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, कि मैं सबके दिल जीत लूँगा, सबको अपने साइड कर लूँगा, तुम्हारे परिवार को भी और अपने परिवार को भी। टेंशन मत लो, मैं हमेशा और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। हिम्मत कभी मत हारना, और मेरे प्यार के ऊपर से भरोसा कभी मत उठाना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये आपके पार्टनर का लव लेटर था आपके लिए। दिल से आपको लाइक करते हैं, दिल से आपसे प्यार करते हैं, और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है इन्होंने। बस ये आपको इस वक्त कोई प्रॉमिस नहीं करते। अभी तक आपको फील हुआ कि यस, ये आपके पार्टनर आपके लिए कह सकते हैं? वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस पॉजिटिव लव लेटर को कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, डिवाइन लव, और आप दोनों का नाम लिखना है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। आप जितना अच्छा लिखोगे और जो लिखोगे वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सच होगा। अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। ठीक है? बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है, जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है? तो यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।